हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। वी वर डिस्कसिंग द इम्यूनिटी एंड टुडे वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ lymphocytes in our body. So if you are a NEET aspirant or you are preparing for your MNS exam, so this topic is very important for all of you. Don't forget to subscribe our channels. Please like, comment and share our videos. Please share your valuable comments in the comment section, and if you are having any doubt, please share them with us so we can clear them in our next videos. So, without wasting time, let us start the today's topic, that is bone marrow. हमारा what is the formation of, how the formation of lymphocytes occur in the body. हमारी बॉडी में lymphocytes का formation कैसे होता है. Lymphocytes, we have studied that lymphocytes are of two types. They are T lymphocytes and B lymphocytes. हमने पहले भी पढ़ा था कि lymphocytes हमारी बॉडी में दो टाइप की होती हैं. They are T and B lymphocytes. अब अगर ये हमारी lymphocytes हैं, they are producing antibodies and they are formed inside our body. तो what are the structures which are involved in the formation of antibodies, or what are those structures which are important for the formation of these lymphocytes? तो इन lymphocytes का formation हमारी बॉडी में कैसे होता है, we will study this today. Bone marrow, what is, अच्छा, here one term is introduced, that is marrow. Whenever marrow is written somewhere, जब कभी भी कहीं marrow लिखा होता है, it represents cavity. जब कभी भी कहीं मैरो टर्म का यूज़ किया जाता है तो दैट मीन्स कैविटी. ये हमारी किसको डिनोट करती है, कैविटी को. अब यहाँ पे हमारा टर्म यूज़ हुआ है बोन मैरो, सो दिस मीन्स दिस टर्म बोन मैरो इज रिप्रेजेंटिंग द कैविटी इनसाइड योर बोन. यानी अगर हमने टर्म बोन मैरो का यूज़ किया है, विच मीन्स देयर इज सम टाइप ऑफ कैविटी इनसाइड अवर बोन. मैरो, द टर्म मैरो रिप्रेजेंट्स एनी टाइप ऑफ कैविटी. मैरो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी टाइप की कैविटी को रिप्रेजेंट करता है. हेयर द टर्म बोन मैरो इज यूज्ड विच मीन्स दैट देयर इज सम टाइप ऑफ कैविटी इनसाइड अवर बोन. ये हमारे बोन के अंदर किसी टाइप की कैविटी है. तो बोन मैरो जो हमारी होती हैं, वहाँ पे सेल्स होती हैं प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स. आई एम रिपीटिंग, बोन मैरो हैज प्लूरीपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल्स. व्हाट आर प्लूरीपोटेंट सेल्स? अब यहाँ पे दो और नए टर्म्स आ रहे हैं, प्लूरीपोटेंट एंड हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स. व्हाट आर प्लूरीपोटेंट सेल्स? जब कभी भी ये टर्म कहीं पे यूज़ हो जाए, प्लूरीपोटेंट सेल्स, तो ऐसी सेल्स क्या होती हैं, इनकी क्या खासियत होती है, वी विल स्टडी दिस. कि जब कभी भी टर्म किसी सेल के आगे प्लूरीपोटेंट लगा हो या फिर कहीं पे प्लूरीपोटेंट वर्ड का यूज़ किया गया हो, विच मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ सेल is enable, this type of cell is capable of developing any type of the cells in the body. यानी जो भी हमारी प्लूरीपोटेंट सेल होती हैं, उनसे किसी भी टाइप की सेल का फॉर्मेशन हो सकता है बॉडी में. यानी जो प्लूरीपोटेंट हमारी सेल होंगी, they can be of various types, they can form various types of the cells. प्लूरीपोटेंट सेल्स हमारी क्या होंगी, बहुत सारे टाइप्स की सेल को फॉर्म कर सकती हैं हमारी बॉडी में. देन अनदर टर्म इज हीमोपोएटिक विच रिप्रेजेंट्स द ब्लड. यानी ब्लड फॉर्मेशन. हमारी लिम्फोसाइट्स क्या है, हमारे WBCs का ही एक पार्ट है, यानी हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है. so their hemopoietic term is representing the blood. so pluripotent hemopoietic stem cells means, pluripotent means ऐसी सेल्स जो आगे चलकर किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर ले, एंड hemopoietic term is representing the formation of blood. अब हमारी फिर से स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लो चार्ट को. बोन मैरो थी, बोन मैरो हमारे बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट थी. बोन मैरो में क्या प्रेजेंट थी, हमारी प्लूरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स थी. इसमें क्या हुआ, जब ये प्लूरीपोटेंट थी, किसी भी टाइप की सेल का फॉर्मेशन करती थी, सो दे हैव फॉर्म्ड लिम्फोसाइट्स. इन्होंने क्या बनाया, लिम्फोसाइट्स बनाए, बट स्टिल दे आर इमेच्योर इन नेचर. अभी जब ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो लिम्फोसाइट बनाती हैं, ये अभी कैसी हैं, हमारी यहाँ पे इमेच्योर कंडीशन में. फिर क्या होता है, जब हमारी इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बन जाती हैं, कुछ सेल्स इसमें थाइमस ग्लैंड विच इज़ अ मेन ग्लैंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी. हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है एक, थाइमस ग्लैंड जो है हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी. तो क्या होता है, कुछ जो इस लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, इनमें से कुछ सेल्स फॉर्म अपने मैच्यूरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में चली जाती हैं और कुछ हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वैसे ही
पड़ी रहती हैं। तो जो सेल हमारे मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में जाती हैं, दे फॉर्म टी लिम्फोसाइट्स, दे फॉर्म टी लिम्फोसाइट्स। यानी कुछ जो लिम्फोसाइट्स हमारी थाइमस ग्लैंड में चली गई थी फॉर द मैच्योरेशन पर्पस, दे फॉर्म टी लिम्फोसाइट्स। और जो कुछ लिम्फोसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ब्लड में रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में पड़ी रहती हैं। उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए दोबारा बोन मैरो में जाती हैं और फिर इनका मैच्योरेशन होता है एंड एट द एंड दे फॉर्म बी लिम्फोसाइट्स। यानी T here the T lymphocyte, the term T, the letter T is representing the thymus gland, means these type of lymphocytes are matured inside the thymus gland. Thymus gland is an endocrine gland of our body which is mainly responsible for the immune system of our body, and the lymphocytes which remain in blood, they move towards the bone marrow for maturation, and at the end they form B lymphocytes. So this was the process for the formation of lymphocytes in our body. I hope you all are very clear with this topic. If you want to make a flow chart, if you want to take a note, you can take. And if you are having any doubt, please share your doubts in the comment section so we can solve them in detail. We can talk about them in detail in our next videos. But before ending up, I want to tell you that the term B, what is the term B is representing here. पहले क्या था कि जो बेसिकली जब शुरुआत हुई थी, जब बी लिम्फोसाइट्स की डिस्कवरी वगैरह हुई, तो जो बी टर्म यूज़ किया जाता था दैट वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग बोन मैरो। यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट्स का टी है हमारा लेटर, ये तो हमारी थाइमस ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब बी लिम्फोसाइट्स की डिस्कवरी हुई थी, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में जाना जा रहा था, तब जो बी लिम्फोसाइट दिया गया नाम, टर्म बी लिम्फोसाइट यूज़ हुआ, दैट वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग द बोन मैरो। ये हमारे एक बर्ड के पार्ट को, बर्ड्स ऑफ फैब्रीसियस को रिप्रेजेंट कर रहा था, विच वॉज प्रेजेंट इन बर्ड। यानी बी लिम्फोसाइट का जो बी टर्म है ये सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बर्सा ऑफ फैब्रीशियस को, विच वॉज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, विच वॉज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स। तो ये बी लिम्फोसाइट्स का जो बी लेटर था ये बर्सा ऑफ फैब्रीशियस विच वॉज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। इस वजह से हमने यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स नाम दिया था। बाद में मॉडिफिकेशन, और अब आप इसको बहुत आसानी से भी याद कर सकते हो, दैट टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योरिंग इन थाइमस ग्लैंड्स एंड बी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योरिंग इन बोन मैरो। तो लेकिन जो इसके बी टर्म की, बी लेटर की ओरिजिन था, वो कहाँ को हमारे किसको जाता है, बर्सा ऑफ फैब्रीसियस विच इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स को जाता है। सो आई होप you all are clear with these terms. Please share your valuable comments and don't forget to subscribe our channel as well as press the bell icon. Thank you so much.